क्या आप जानते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति वक्त के साथ कैसे विकसित हुई? ये इंसानी चेतना के ग्रो होने की एक बहुत खूबसूरत कहानी है। इसकी शुरुआत होती है संहिता से। यह वेदों का पहला भाग है, जहाँ ऋषियों ने प्रकृति की दिव्यता को महसूस किया और ब्रह्मांड की शक्तियों के प्रति अपना आभार जताने के लिए सीधे दिल से सुंदर प्रार्थनाएं और मंत्र गाए। इसके बाद आया दूसरा दौर ब्राह्मण ग्रंथों का। यह वेदों का दूसरा भाग है। यहाँ जीवन में एक सुंदर अनुशासन आने लगा। कुदरत की उन दिव्य शक्तियों से जुड़ाव महसूस करने और समाज में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए यज्ञ, नियम और पवित्र अनुष्ठान डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गए। समय के साथ लोगों को एहसास हुआ कि सिर्फ बाहरी अनुष्ठान ही काफ़ी नहीं है, उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को भी समझना ज़रूरी है। इसी आंतरिक शांति की तलाश में लोग जंगलों की तरफ बढ़े और शुरुआत हुई आरण्यक की। यह वेदों का तीसरा भाग है। यहाँ ऋषियों ने बाहरी क्रियाओं से ऊपर उठकर अंतर्मन की यात्रा और मेडिटेशन पर ध्यान केंद्रित किया। और आखिर में आया वेदों का सबसे सर्वोच्च हिस्सा, उपनिषद। यह वेदों का चौथा और आखिरी भाग है। यहाँ आकर सारे नियम कायदे पीछे छूट गए और केवल शुद्ध ज्ञान बचा। ऋषियों ने खुद से गहरे सवाल किए, मैं कौन हूँ, इस सृष्टि का मूल तत्व क्या है, और इस गहरे आत्मचिंतन से उन्हें परम सत्य का बोध हुआ। प्रकृति के प्रति आभार जताने से लेकर खुद को गहराई से जानने तक, यही है वेदों का असली और खूबसूरत सफर। इंडियन नॉलेज सिस्टम की इसी महान फिलोसॉफी को आसान भाषा में समझने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं।